अहमद फरहाद साहब, उनको उठा लिया गया है। आप इसके बारे में सर क्या कहते हैं? देखें, ये तो 1947 से ही अनफॉर्चुनेटली चल रहा है सिलसिला। अब उनको लगता है कि ये आपे से बाहर हो रही है, हमारी बात नहीं मान रही, तो उनको उठा लेते हैं, उनके खिलाफ केस कर देते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं, उनको फांसी भी दे देते हैं। जी, इस वक्त जालब अवामी मेला जो है वो अलहमरा में जारी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर प्रोफेसर जो ख़ास तौर पर नौजवानों को है एक शऊर दे रहे हैं, ख़ास तौर पे फ़िक्री नज़रियाती शऊर दे रहे हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तैमूर साहब। उनके साथ बात करते हैं कि ये जिस शख्सियत के बारे में आज सेशन था और उनके बारे में कुछ साहब ये भी कह रहे थे कि जालब साहब आइडियलिस्ट थे। सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आइडियलिस्ट से मुराद उनकी ये है कि वो अपने आइडियल्स के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये मुराद नहीं कि वो एक फ़िलोसॉफ़िकल आइडियलिस्ट थे जिसका बिल्कुल और मायने होता है। तो इस सेंस में कोई ऐसी उन्होंने बुरी बात नहीं की, मगर उन्होंने ज़ाहिरी बात है जो साहब ये बात कर रहे थे वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, और वो बाएं बाजू के हवाले से पीपल्स पार्टी वाले हमेशा ये कहते हैं कि हम बड़े आइडियलिस्ट हैं और वो बड़े प्रैग्मेटिक हैं। वो बड़ी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो कि मुमकिन है, जबकि हमारे बारे में, बाएं बाजू के बारे में, जालिब साहब के बारे में, फैज़ साहब के बारे में वो हमें कोट तो करते हैं, मगर एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी बड़ी आइडियलिस्टिक है, यानी हम अचीव नहीं कर सकते ये चीज़ें। मगर ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर लोगों ने सोशलिस्ट हुकूमतें भी बनाई हैं, लोगों ने सोशलिस्ट निज़ाम भी बनाए हैं, लोगों ने सरमायादारी निज़ाम को चैलेंज भी किया है, सब कुछ किया है। हमारा और उनसे जो इख्तलाफ है वो ये नहीं है कि वो प्रैग्मेटिक है और हम आइडियलिस्ट हैं, ये तो उनका बयानिया है ना। हमारा उनसे इख्तलाफ ये है कि हम जो है अपने प्रिंसिपल्स पर कायम हैं और वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल्स ठीक बयान करते हैं मगर फिर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। और सो मैं यही कहूँगा कि हमारा तो आज भी पैगाम जालिब का ही है। जालिब आइडियलिस्ट उस सेंस में तो हैं कि वो एक सोसाइटी चाहते हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, आइडियल्स हैं जिनके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर इस सेंस में नहीं है कि जिन आइडियल्स के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अनअचीवेबल है। वो बिल्कुल अचीवेबल हैं, और वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर से जो एलीट क्लास की इजारादारी है पाकिस्तान पर, उसको ख़त्म होना चाहिए। अब देखें ना, जिन पार्टियों ने एक ज़माने में उसी एलीट क्लास की इजारादारी के खिलाफ जदोजहद की, अब वो पार्टियाँ उसी एलीट क्लास का हिस्सा बन चुकी हैं और वो एलीट क्लास सब इकट्ठी हो गई हैं। आप देखें इस वक्त आपके सामने है कि IMF के साथ जो अग्रीमेंट होने जा रहा है वो तो बड़ा ख़तरनाक है, सच्ची बात है। जो और उसमें आपको पता है तकरीबन सारी पार्टियां शामिल हैं। फिर उससे जो पिछली हुकूमत थी, आप देख लें कि मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान का कुल इंटरनेशनल डेट है उसका शायद 2/3 हिस्सा वो पिछली हुकूमत ने ही कर दिया था। ह्यूज मैसिव डेट उन्होंने चढ़ा दी मुल्क के ऊपर, राइट। और उस वक्त भी 13% इन्फ्लेशन थी, अब तो खैर 24% इन्फ्लेशन हो गई है। सो एनीवे, तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त IMF के बनाए हुए प्रोग्राम पर चल रही हैं। उनके आपस में और मौज़ूआत पर इख्तलाफात ज़रूर होंगे। कभी एक पार्टी की फ़ौज से हेलो हाय हो जाती है, कभी दूसरे की हो जाती है। जिससे हेलो हाय हो जाती है उसके साथ वो इक़्तिदार में आ जाती है, जिससे कुट्टी हो जाती है वो जेल में चली जाती है, ठीक है। मगर एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है भाई। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस डेट ट्रैप जो पाकिस्तान की, हमने तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी लूज कर दी है, उससे कैसे बाहर निकलना है, ये एक्चुअल क्वेश्चन। और इसका सोल्यूशन फ्रेंकली ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना PTI के पास है, और ना ही मुस्लिम लीग के पास है। क्यों? क्योंकि वो उसी एलीट की पार्टियां हैं जो कि उस IMF और इंटरनेशनल सरमाए के साथ अब जुड़ी हुई हैं। तो हमें एक नई पार्टी की, एक नई सियासी कुव्वत की ज़रूरत है, जो मैं बड़े अरसे से खुद भी बनाने की कोशिश में हूँ, जो कि IMF के इस बनाए हुए प्रोग्राम को चैलेंज करे और आप जैसे मेहनतकश लोगों को और पाकिस्तान के आवाम को जीने का हक दे, सांस लेने का हक दे। सर, जालिब साहब जिनके बारे में हमेशा स्ट्रगल करते रहे, बल्कि उनसे मारें भी खाते रहे, उनको रोड्स पे भी उन्हें डंडे पड़ते रहे, जेलों में भी जाते रहे। एक बार फिर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, आवाम जो है किसी का अगर बात करती है, ख़ास तौर पे आज कल जो एक मखसूस पार्टी का बयानिया चल रहा है वो उसके बारे में बात की जाती है तो उनको उठा लिया जाता है। इस वक्त आइन अमली तौर पर मुअत्तल है। अभी कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से एक शायर जो हैं, बड़े मकबूल शायर हैं यूथ में, अहमद फरहाद साहब, उनको उठा लिया गया है। आप इसके बारे में सर क्या कहते हैं? देखें, ये तो 1947 से ही अनफॉर्चुनेटली चल रहा है सिलसिला। चलो 47 से नहीं चल रहा तो उसके फ़ौरन बाद ही चलना शुरू हो गया, बल्कि 47 से ही बल्कि। और मामला यही है कि देखें, जो रियासती ढांचा है ना पाकिस्तान का, जो रियासत पाकिस्तान है, जिससे मेरी मुराद इसकी सरहदें नहीं है, बल्कि वो इदारे की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें सारी इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं वो शामिल है। तो उसने हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके रखा है। उसने 47 से ही फ़ौरन बाद ही उसने पहले सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है इक़्तिदार में रही, इस्कंदर मिर्ज़ा वगैरह, फिर मिलिट्री आ गई, अयूब खान याहिया वगैरह। तो उसने हमेशा जो है ना पॉलिटिक्स को एक दायरे में रखा है, कंट्रोल में रखा है, और इंश्योर किया कि पाकिस्तान के अवाम जो है ना इस जो प्रिविलेज्ड क्लास है, एलीट क्लास है, उसकी प्रिविलेजेस और एलीट को ना चैलेंज करे। ये असल क्वेश्चन है।
जो कि जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो जब सियासी पार्टियों को डिसिप्लिन करने का तरीका उनके पास यही है कि जब उनको लगता है कि ये आपस से बाहर हो रही है, हमारी बात नहीं मान रही, तो उनको उठा लेते हैं, उनके खिलाफ केस कर देते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं, उनको फांसी भी दे देते हैं, बहुत कुछ करते हैं जो कि बहुत ही जुल्म है। और जब वो पार्टियां कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, कहती हैं ठीक है जैसे आप कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर या दूसरी पार्टी से लड़ाई हो जाती है, फिर वो जेल में चली जाती है, जो पहले जेल में होती है वो बाहर आ जाती है। तो इस तरह म्यूजिकल चेयर्स चलती रहती है, अभी भी म्यूजिकल चेयर चल रही है। तो एक और दफ़ा राउंड लगा लें आप, आवाम से मैं कहता हूँ राउंड लगाते रहें आप राउंड लगाते रहेंगे, मगर जो बुनियादी मुआशी पॉलिसी और मुआशी ढांचा और तबकाती ढांचा है ना, वो नहीं तब्दील हो रहा, क्योंकि वो ये सियासी पार्टियों का, इन सियासी पार्टियों का ये मकसद नहीं है कि सियासी ढांचा तब्दील हो। इनका मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तक रिसाई हो और उसके बजरिया इक़्तिदार वो अपने फॉलोअर्स को कुछ पेट्रनेज दे सकें। पेट्रनेज से मुराद ये है नौकरियां दिलवा सकें, अपने फॉलोअर्स को कुछ बेहतर हालात में रख सकें। चलो गवर्नर इधर कोई बन गया, उधर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, तो चलो जी इधर किसी का इधर भला कर देंगे, किसी को उधर भला कर देंगे, और इस तरह ये साइकिल जारी रहेगा। मगर फंडामेंटल सोशल चेंज के लिए ये पार्टियां नहीं तैयार। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर अब ये आर्ग्यूमेंट क्या अभी भी मुझे करने की ज़रूरत है कि मैं बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है, ये आर्ग्यूमेंट तो आप कबूल करके ही दूसरी सारी सियासी पार्टियों को वोट डालते हैं। मगर रियलिटी ये है कि आप इस बात को पहचान नहीं सकते कि वो नारा तब्दीली का है, मगर वो हकीकत में कोई तब्दीली है नहीं। थैंक यू सो मच सर।